नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत सब अच्छे होंगे। और इस चैनल पर मैं हमेशा एविएशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैं डालता हूँ उसमें इंटरव्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा मैं अपने बारे में आइडिया दे दूँ कि मैं एविएशन से पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ एविएशन इंडस्ट्री में ग्राउंड स्टाफ के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे पूछते हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो दे वांट टू मेक द कैरियर इन एविएशन इंडस्ट्री। सो मैं हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। मुझे बहुत खुशी है कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दिल्ली में इंटरव्यू निकले हैं और बहुत दिनों से बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में इंडिगो के इंटरव्यू कब आएंगे सर, बताना। तो बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, ठीक है, आपके लिए कि दिल्ली में इंटरव्यू निकल गए हैं ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस रैम के लिए। दिल्ली में आज ही निकाली है वैकेंसी इंडिगो ने। तो चलिए आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके लिए जॉब आप दे सकते हैं, इंटरव्यू नहीं दे सकते। ठीक है, इंडिगो की वेबसाइट पर जाएंगे आप और वेबसाइट पर जाने के बाद कैरियर में जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको ये नया पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एविएशन से रिलेटेड एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस में, इसमें आपको ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस और रैम के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, नया पेज ओपन होने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी कि क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक स्क्रीन मेकर और सॉफ्टवेयर ये ओपन कर लेता हूँ अपना। खुल गया सिम। ओके, खुल गया। ठीक है, इसको हम ले आते हैं नीचे जिससे मुझे थोड़ा आसान रहेगा आपको समझाना। और भी बैक आ जाते हैं। ठीक है, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस और रैम के लिए वैकेंसी है दिल्ली में। आज ही वैकेंसी निकाली है, जॉब लोकेशन दिल्ली में है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन वॉक इन डायरेक्टली टू द वेन्यू फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, यानी कि डायरेक्टली आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। कुछ भी आपको अप्लाई या ऑनलाइन अप्लाई जाकर के नहीं करना है, अपने डॉक्यूमेंट और रिज्यूम ले जाना और इंटरव्यू देना। डेट ऑफ इंटरव्यू है 22 मार्च, आज 17 तारीख है और 5 दिन बाद 5 बजे इंटरव्यू है। रजिस्ट्रेशन टाइम है आपका 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। रिक्वेस्ट टू प्लीज़ रीच द वेन्यू ऑन टाइम पूरे प्रोसेस में, वो टाइम है उसे लेकर के शाम 6 बजे तक। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू जब जाते हैं तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा रश होता है। पहले तो बहुत रश होता था, मैंने भी कभी बहुत साल पहले ट्राई किया था, अभी मैंने ट्राई नहीं किया काफ़ी सालों से। तो जल्दी चले जाना, और क्योंकि ये आपका जो रिज्यूमे लेने देने का वक्त होता है ना, उसमें वो बंद कर देते हैं, उसके बाद एंटरटेन नहीं करते हैं। तो जाना, अपना रिज्यूमे सबमिट कर देना। भीड़ होगी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में हमेशा भीड़ होती है। ठीक है, इंटरव्यू वेन्यू आप देख लेते हैं, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी न्यू दिल्ली। वाह, ये तो पास में ही है, हयात सेंटर। ये जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर मेरे घर के पास ही पड़ता है और ये रास्ता ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। तो अगर आप जाना चाहते हैं, जो द्वारका में रहते हैं उनके लिए तो बहुत कन्वीनियंट है, जो कि एयरपोर्ट के आसपास है उनके भी कन्वीनियंट है। जो महिपालपुर, पालम या आसपास रहते हैं, दिल्ली में वैसे कहीं भी रहते हैं, उनके लिए कन्वीनियंट है। जनकपुरी बड़ा फेमस जगह है, आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो बता देता हूँ। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू, बोथ ओरिजिनल फोटोकॉपी। ओके, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको लेकर के आनी है साथ में। और क्या क्या चाहिए आपको इसमें देख लेते हैं हम। CV चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए विद एड्रेस, पासपोर्ट। ओके, आधार कार्ड एड्रेस होना चाहिए उसमें। ठीक है, पासपोर्ट विद एड्रेस, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट 10th और 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड ऑल फॉर दैट क्वालिफिकेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड वगैरह नहीं देते हैं, ये आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट का मतलब है आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, मार्कशीट के बाद जो सर्टिफिकेट भी मिलता है ना आपका, वो भी आप लेके जाइए, जिससे वो आपको वेरीफाई करते हैं। एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी स्लिप डिटेल इन केस ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी डिटेल भी लेके जाना होगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास अनुभव है इस चीज़ का। नेक्स्ट जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का। पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देख लेते हैं
graduate from a Rikosa University as determined by Indigo. Result updated and exam pending candidate are not as eligible. ओके मैंने पहले ही कहा था जिसका एग्ज़ाम पेंडिंग होगा, जिसका रिजल्ट पेंडिंग होगा, उसके लिए एंटरटेन ये नहीं करेंगे। तो ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट लेके जाना। और इफ़ एट एनी स्टेज प्रायर और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट इट्स फाउंड दैट द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन इज़ नॉट। ओके, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप वो सेटिस्फाई नहीं हुए आपके डॉक्यूमेंट से, या उनको लगा कि फेक डिग्री है और आपने जॉब लगा भी ली और उनको पता लग गया, तो वो जॉब को विड्रॉन कर देंगे या टर्मिनेटेड भी कर सकते हैं आपको। ठीक है। डिज़ायरेबल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर सर्विस एप्टीट्यूड, ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, एयरपोर्ट ऑपरेशन एक्सपीरियंस प्रेफर्ड, नो विजिबल टैटू मार्क्स बॉडी यार्ड। कल एक वीडियो बनाई थी इंडिगो से रिलेटेड, मैंने तब भी यहाँ बताया था कि विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए बॉडी पे। इंटरव्यू कैंडिडेट कैन री-अप्लाई आफ्टर 6 months. Candidate appearing for the interview should be well spoken, well groomed as per the aviation standard. एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से उनको वेल स्टैंडर्ड होना चाहिए और इंटरव्यू देते समय। ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या क्या मांगा है। बेसिक चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट में है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो इनका रिक्वायरमेंट है फॉर कस्टमर सर्विस, गुड कम्युनिकेशन, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, फॉर रैम एडेप्टेबल टू ऑल वेदर कंडीशन, प्लेस ऑफ वर्क कैन बी इधर एट द टर्मिनल और एप्रॉन। ओके, आपने दोनों में डिफरेंस देखा होगा। कस्टमर सर्विस के लिए अलग डिमांड की है, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। जबकि रैम के लिए आप देखिए, रैम के लिए अडेप्टेबल फॉर ऑल वेदर कंडीशन। ये दोनों चीज़ों का मतलब अलग अलग है। रैम के लिए ऑल वेदर कंडीशन यहाँ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि रैम पर किसी भी जाड़ा हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, धूल मिट्टी हो, आपको किसी भी कंडीशन में काम करना पड़ता है। तो रैम के लिए वो हमेशा ऐसे कैंडिडेट प्रेफर करते हैं जो इन चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट जल्दी से कर पाएँ। प्रेफरेबल रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर सर्विस वेल वर्स्ड इन कस्टमर डीलिंग, फॉर रैम लोड एंड ट्रिम लाइसेंस, 12 साइंस बैकग्राउंड। रैम के लिए उन्होंने लोड एंड ट्रिम लाइसेंस भी मांगा है, 12 साइंस का बैकग्राउंड भी मांगा है। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि कस्टमर सर्विस में उनका जॉब पर्पज़ क्या होगा, या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली जॉब पर्पज़ ये जो है ग्राउंड कस्टमर सर्विस का जो ये पोस्ट है ना, यही पोस्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए होती है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है इसलिए ग्राउंड स्टाफ के अलग होता है, कस्टमर सर्विस का अलग होता है। उनको लगता है कस्टमर सर्विस कुछ अलग होता है और ग्राउंड स्टाफ कुछ अलग होता है, जबकि इन दोनों का पर्पज़ एक ही होता है। कस्टमर सर्विस एक पोजीशन का नाम है, लेकिन ये आपकी जो जॉब है ग्राउंड स्टाफ में काउंट होती है। ठीक है। इस पर मैं एक अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा डिटेल, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कस्टमर सर्विस और ग्राउंड स्टाफ को लेकर के। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, पता ही नहीं होता है। ठीक है। तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, और उसको ज़रूर आप देखना, तो शायद आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी ग्राउंड स्टाफ में काम क्या क्या होता है। ये तो एक बेसिक काम है कस्टमर सर्विस का, ये रैम का और बेसिक। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपके ग्राउंड स्टाफ के जो वर्कर होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर अभी बात नहीं करते हैं, पहले इस पर हम फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जॉब पर्पज़। टू कैरी आउट सेफ एंड सिक्योर ऑन टाइम ऑपरेशन इन accordance with the ground operation manual and as all applicable procedure. Key responsibilities and accountability, assist customer through all procedure related to arrivals and departure in the following activities. Okay, ये चीज़ हो गई। रिजर्वेशन एंड टिकटिंग का हम काम देख लेते हैं यहाँ पे कि रिजर्वेशन और टिकटिंग काउंटर में जो काम करते हैं ना स्टाफ, वो भी आपका ग्राउंड स्टाफ में काउंट होते हैं। ये रिजर्वेशन एंड टिकटिंग में आकर के मेकिंग रिजर्वेशन अक्रॉस द काउंटर। ठीक है। और सेलिंग ऑफ टिकट्स के बाद देखते हैं रीमीटिंग कैश ऑन द कंसर्न डिपार्टमेंट और आंसरिंग कस्टमर क्वेरीज ओवर द टेलीफोन। ओके, मुझे लगता है कि इसमें मेरे कुछ इशू हो गया है, तो ठीक है ये सही हो जाए। क्या इशू शायद हैंग हो गया मेरा सिस्टम, और इट्स ओके, हम अपनी वीडियो बनाना जारी रखेंगे। डिपार्चर में देख लेते हैं। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, जहाँ से फ्लाइट आपकी उड़ती है उसको हम डिपार्चर एरिया बताते हैं। फनी मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने शुरू में एयरपोर्ट ज्वाइन किया था तो मुझे किसी ने बताया कि आपको डिपार्चर पे आना है, और मैं समझ ना पाऊँ डिपार्चर का मतलब क्या। से 12 साल पहले मैंने बता रहा हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता था कि डिपार्चर क्या होता है। बाद में जाकर मुझे पता, अरे यार डिपार्चर का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो कम्स फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड पीपल। मैं तो हिंदी बैकग्राउंड से आया था, मुझे नहीं पता था इतनी सारी चीज़ें एयरपोर्ट के बारे में। बट अब तो मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि मैं चप्पा छान मारूँ वहाँ पे कि यार कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है।
12 साल कम नहीं होते किसी एक ही फील्ड में काम करने में, बहुत लंबा टाइम होता है। और 12 साल के बाद इतना तो मुझे समझ में आ चुका है कि अभी कैसे पिक्चर क्लियर करनी है लोगों के सामने और कैसे चीज़ों को बताना है। इसमें मुझे कुछ टाइम लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हो गया है, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आगे फॉरवर्ड करने की किसी तरीके से। ओके चलो उसको हटा ही देते हैं, अभी हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। रिजर्वेशन टिकटिंग के बाद डिपार्चर आ जाते हैं। डिपार्चर में अटेंड द प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग। प्री फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रीफिंग का मतलब होता है प्री फ्लाइट यानी फ्लाइट के जाने से पहले, पोस्ट फ्लाइट मतलब फ्लाइट के जाने के बाद जो ब्रीफिंग होती है उनको अटेंड करना। सीटिंग और कुछ चेकिंग काउंटर्स, चेकिंग काउंटर्स में आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है कि आपको स्टाफ कैसे बैठाना है, मैनेज कैसे करना है, कितने काउंटर पर कितने स्टाफ खड़े करना है, वो सब चीज़ों से देखनी होती है। बट दीज ऑल थिंग्स विल कम बाय द एक्सपीरियंस होती है। स्क्रीनिंग ऑफ चेक इन बैगेज, चेक इन बैगेज की स्क्रीनिंग के लिए देखना होता है। मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ चेक इन प्रोसीजर, हाई क्वालिटी ऑफ चेक इन प्रोसेस का मतलब है कि चेक इन प्रोसेस ऑफ चेक इन आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एसओपी आपको पता होनी चाहिए। टू असिस्ट कस्टमर विद स्पेशल रिक्वेस्ट, टू असिस्ट कस्टमर विद स्पेशल रिक्वेस्ट का मतलब बच्चों के साथ हैं, इन्फेंट है, चाइल्ड है, लेडी है। मेंटेन हाई क्वालिटी ऑफ चेक इन प्रोसीजर। इसके बाद देखते हैं टू असिस्ट कस्टमर विद स्पेशल रिक्वेस्ट। स्पेशल रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि कोई व्हील चेयर पे है, लेडी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई इन्फेंट है, कोई बुज़ुर्ग है, और इस तरह से उनको कोई स्पेशल अटेंशन चाहिए तो उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, उनको अलग से ट्रीट किया जाता है जिससे वो कंफर्ट हो जाए ट्रैवल के टाइम पे। और ये सब जो जितनी भी ड्यूटी होती है वो आपका ग्राउंड स्टाफ ही करता है। अराइवल में देख लेते हैं टू असिस्ट कस्टमर विद स्पेशल रिक्वेस्ट, टू असिस्ट कस्टमर विद मिस हैंडल डैमेज बैगेज, प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड रिपोर्ट एट द सेम, coordinate with the baggage vendor of the baggage damaged bag, follow up with the en route station regarding lost baggage। ये अराइवल में सारा काम होता है, बैगेज से रिलेटेड, बैगेज आया, बैगेज खो गया, बैगेज लॉस्ट हुआ, कुछ बैगेज में डैमेज हुआ है तो आपको किस तरह प्रोसेस फॉलो करने हैं, ये सब आप सीख जाएंगे जल्दी जल्दी जैसे आप उसको ज्वाइन करते हैं। पोस्ट फ्लाइट डिपार्चर में फिलिंग ऑफ ऑल द नेसेसरी फ्लाइट पेपर्स, एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, रैम के लिए आप पूछ लेती है तो हमारा पैसेंजर सर्विस के लिए यानी कस्टमर सर्विस के लिए था। अभी रैम के लिए देख लेते हैं कि रैम एंड LNT एंड LO सर्टिफिकेशन प्रेफर्ड। रैम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रैम के लिए दे रखी है। मैं आपको एक बार सब पढ़ के बता देता हूँ, जो बेसिक चीज़ें वो बता देता हूँ। कन्फर्म द ETA का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द फ्लाइट, यानी फ्लाइट कितने बजे आ रही है, फ्रॉम OCC ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर और सिस्टम नेविटायर। ओके, फ्लाइट का ETA कंफर्म करके OCC से पूछ करके सिस्टम में देख करके एक नेविगेशन लगा उसमें देख लेते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी हम लोग अपने फ़ोन में नेविगेशन और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फ्लाइट रडार वगैरह, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ETA कहाँ है, फ़्लाइट कहाँ आ रही है, पता चल जाता है। टेक द वे नंबर, बट वो कंफर्म नहीं होता है, फिर भी अगर आप ऑपरेशनली अगर कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ जो ऑपरेशन में सिस्टम यूज़ होते हैं उसी को फॉलो करें। टेक द बे नंबर, वे नंबर मतलब जहाँ फ्लाइट आ रही है, फ्रॉम एप्रोन एंड कन्वे इट ऑल टू द स्टेशन ऑफ RT। RT का मतलब वो जो आप देखा वॉकी टॉकी होती है, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं ना, वैसे एयरपोर्ट के ऑपरेशन में एक RT होती है हर लाइन की, वो उस पर अनाउंस करते रहते हैं, देखा होगा आपने सभी के पास जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उसको RT बोलते हैं। इंश्योर डैट यू आर द रेडी एट द बे T-20। T-20 का मतलब है कि आपको 20 मिनट पहले होना चाहिए बे पर, यानी जब जहाज़ आता है तो उसके पीछे उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोसीजर करने होते हैं कि जहाज़ के साथ साथ बैगेज वाला डिसम्बार्केशन बैगेज होगा उसका स्टाफ अलग होता है, या कोचेज़ अलग खड़ी होती हैं वहाँ पर, स्पेशल हैंडलिंग के लिए पैसेंजर अलग खड़े होते हैं, कैटरिंग की अलग गाड़ी होती है, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं अराइवल के समय में जहाँ पर व्हील चेयर असिस्टेंट चाहिए तो व्हील चेयर वाला होगा, किसी को स्पेशल हैंडलिंग चाहिए तो उसके स्पेशल हैंडलिंग के लिए अलग, कोई VIP CIP प्रोटोकॉल है, कोई VIP हैंडल हो रहा है तो उसके लिए अलग एक स्टाफ चाहिए होता है। तो एक पूरी टीम होती है जहाँ पर वो काम करती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो रैंप होता है उस स्टाफ को पता भी होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। वैसे मोस्टली रैंप वालों को इतना समय नहीं होता कि वो सारी चीज़ें रखे ध्यान में अपने, पर फिर भी ये चीज़ें बेसिक उसको पता होनी चाहिए। पैसेंजर सर्विस का तो काम खैर अलग होता है, जो कस्टमर सर्विस होता है, जो ग्राउंड स्टाफ, लेकिन रैंप के मेन काम में D-20 का मतलब होता है 20 मिनट पहले से पहले जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है रैम से रिलेटेड वो पूरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो रैम से रिलेटेड स्टाफ की हैं, आपको पता होनी चाहिए, एक बार पढ़ लेना इनको। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको इसमें बताऊंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। और आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं
अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। मिलता हूँ ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।